हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 7 जनवरी 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही हम जानेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को इंडियन नेवी का उप प्रमुख बनाया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल को रिटायरमेंट पर पद छोड़ने वाले हैं और तब वाइस एडमिरल त्रिपाठी सबसे वरिष्ठ नौसेना अधिकारी होंगे और उन्होंने 1986 में इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे के चरण 1 को 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा और यह सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार। तो हाल ही में केंद्र सरकार म्यांमार देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फ्री मूवमेंट रिजीम के दुरुपयोग को समाप्त करना है। इसका इस्तेमाल विद्रोही समूह भारतीय सीमा पर हमले करने और म्यांमार की ओर भागने के लिए करते हैं। म्यांमार की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम दोनों तरफ रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। अब बात करें म्यांमार देश की, तो इसकी राजधानी नेपिडो है और यहाँ की मुद्रा है म्यांमार क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2024 में लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनकी लागत 1156 करोड़ रुपए है। सबसे महत्वपूर्ण कोच्चि लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना है और प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। इससे द्वीपों में इंटरनेट की गति 100 गुना से अधिक बढ़ गई है। पहले 1.7 Gbps थी जो अब 200 Gbps हो गई है। अब केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी कवारत्ती है और यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। तो भारत ने पड़ोसी देश नेपाल से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है। नेपाल जो देश है इसकी राजधानी काठमांडू है, मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन प्रिंसेस मैरी किस देश की नई रानी होंगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डेनमार्क। तो क्राउन प्रिंसेस मैरी जो हैं वो डेनमार्क देश की नई रानी होंगी। यूरोप महाद्वीप में स्थित डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय के द्वारा हाल ही में 14 जनवरी 2024 को महारानी के पद को छोड़ने की घोषणा की गई है। अब डेनमार्क के नए राजा मार्गरेट द्वितीय के पुत्र प्रिंस फ्रेडरिक बनेंगे और उनकी पत्नी प्रिंसेस मैरी डेनमार्क की रानी होंगी। प्रिंसेस मैरी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अतः डेनमार्क के इतिहास में क्राउन प्रिंसेस मैरी ऑस्ट्रेलियाई मूल की पहली डेनमार्क की रानी होंगी। अब बात करें डेनमार्क देश की, तो यहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा है डेनिश क्रोना और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हामिद करजई। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए हामिद करजई को विशेष दूत बनाया गया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत के तौर पर नामित किया गया। सुरक्षा परिषद में लाए गए इस प्रस्ताव पर मतदान से चीन और रूस दूर रहे, जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दुर्गा शंकर मिश्रा। तो हाल ही में यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। अब उनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक रहेगा और 30 दिसंबर 2021 को उन्हें यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए एक वेधशाला राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रारंभिक आपदा चेतावनी देना, भविष्यवाणी करना, समय पर राहत वितरण सुनिश्चित करना और पीड़ितों को मुआवजे का सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करना है और इसे लखनऊ के लाल बाग क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जहां 6 कर्मियों की एक टीम काम कर रही है। अब बात कर लें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ओला इलेक्ट्रिक। तो पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्री। तो ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। गुजरात राज्य में स्थित RIL की जामनगर रिफाइनरी अब ISCC प्लस प्रमाणित हो गई है और ISCC प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। तो झारखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है।
सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु में कमी की घोषणा की है। यह निर्णय मुख्य रूप से आदिवासियों और दलितों को लक्षित करता है। इस साहसिक पहल का उद्देश्य इन समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आबादी के एक बड़े हिस्से को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब झारखंड जो राज्य है, इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार त्यागी। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रविंद्र कुमार त्यागी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वे कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यरत थे और रविंद्र कुमार त्यागी श्रीकांत कांदीकुप्पा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस बी.आर. गवई। तो हाल ही में जस्टिस बी.आर. गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस गवई ने सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। फ्लोटिंग रेस्तरां प्रयागराज में एक अनूठा आकर्षण बनेगा। एक समय में लगभग 40 आगंतुकों के बैठने की क्षमता का उद्देश्य संगम शहर में पर्यटन को बढ़ाना और स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यमुना की प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करना है। अब स्टैटिक रिवीजन को देखें तो मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास ये केरल राज्य में हुआ। अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी 10। तो वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हुई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ द्वारा राम मंदिर के सम्मान में किस दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।